इंटीग्रेशन में कल क्या देखे थे जी? इंटीग्रेशन की मदद से हम किसी टाइप के ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं? एरिया। डिफरेंशिएशन की मदद से किसी टाइप के ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। अब इसमें आपको एक एग्जाम्पल हमने बताया था पिछले क्लास में कि जैसे मान लीजिए ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, और आपको अच्छे से पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या चीज़ निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जी, एरिया। अब इसका एरिया निकालने में समस्या क्या है जी? ना ही ये ट्रायंगल है ना ही ये रेक्टेंगल है, तो हमने इंटीग्रेशन टेक्निक को यहाँ अप्लाई किया ताकि इसका एरिया निकल जाए। इंटीग्रेशन टेक्निक क्या है बताइए? हम क्या करते हैं जी, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप से भर देते हैं। अच्छा, कितना पतला स्ट्रिप होता है जी? एकदम डीटी। हालांकि उतना पतला खींचना संभव है जी? नहीं है। तो ऐसा ऐसा स्ट्रिप हम भरते जाएंगे। कब तक भरते जाएंगे जी? जब तक पूरा एरिया हमारा किससे भर जाए? स्ट्रिप से। एक भी पार्ट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें स्ट्रिप हो कि ना हो, ना हो। हर पार्ट में क्या दिखना चाहिए जी? स्ट्रिप। अब जैसे ये वाला स्ट्रिप हम बोल रहे हैं तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई dt है, इस समय इसका वेलोसिटी का मान v1 है। उसी तरह इसके बगल वाले का चौड़ाई कितना होगा? dt, लेकिन वेलोसिटी कितना होगा? v2। अब देखिए, इतना पतला स्ट्रिप लेने से क्या फ़ायदा है? इतना पतला स्ट्रिप लेने से यह फ़ायदा है कि स्ट्रिप जूम करने पे कैसा दिखाई देगा? रेक्टेंगल जैसा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो मान लीजिए पहला स्ट्रिप का चौड़ाई dt, और पहला स्ट्रिप का वेलोसिटी v1, दूसरे स्ट्रिप का चौड़ाई dt, दूसरे का वेलोसिटी कितना होगा? v2, तीसरे का भी dt चौड़ाई v3। ऐसे कितने वेलोसिटी का मान मिलेगा? n नंबर ऑफ वेलोसिटी हमको प्राप्त होगा, लेकिन चौड़ाई हर स्ट्रिप का क्या होगा जी? सेम होगा। तो पहले स्ट्रिप का वेलोसिटी कितना होगा? v1 dt, दूसरे का v2 dt। ऐसे ही अगर n बार हम जोड़ेंगे तो लास्ट वाला का कितना होगा? vn dt। और सारे एरिया, ये क्या है जी? छोटे छोटे स्ट्रिप का ना एरिया। और जब छोटे छोटे स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ दीजिएगा तो किसका एरिया मिल जाएगा? टोटल। क्योंकि सारा भाग आप किससे भर चुके हैं? स्ट्रिप से। तो छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा? टोटल एरिया। अब इसी को न्यूटन ने क्या किया था जी? मैथ में एक शॉर्टकट होता है समेशन को लिखने का। समेशन को लिखने का शॉर्टकट क्या होता है जी? vi/dt। आई का वैल्यू 1 से कहाँ ले जाना है? n तक। कल भी बताया था जी। इसी सिंबल को वो बिगाड़ दिया, और बिगाड़ते बिगाड़ते लास्ट में ये वाला सिंबल मिला जी। इसी सिंबल को वो क्या कह रहा है? टोटल एरिया बोल रहा है, या क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन। तो इसको कल आपको बताए भी थे हम पढ़ने का तरीका। क्या इसका पढ़ने का तरीका है जी? किसका इंटीग्रेशन है ये? वेलोसिटी का। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। या इसका दूसरा तरीका क्या है जी? कल क्या बताया था? हाँ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, या एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, या एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हो गया भी। तो इंटीग्रेशन टेक्निक समझ में आ गया जी। अब देखिए, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। आखिर इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इंटीग्रेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं जी। पहला पढ़िए जी, क्या है?
इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा क्या है जी, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये इनडिफिनिट और डिफिनिट क्या है भाई, है ना। देखिए जी, अगर हमने कहीं लिखा है ऐसा, ठीक, तो इसको क्या आप पढ़िएगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में जी, टाइम के रिस्पेक्ट में, या एरिया अंडर क्या पढ़िएगा, वीटी ग्राफ। और देखिए ज़रा, अगर हमने ऐसे लिखा भाई, तो इसको भी क्या पढ़िएगा, किसका इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, या क्या पढ़िएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? ऊपर वाले में इंटीग्रेशन के नीचे ऊपर कोई सिंबल हमने दिया है कि नहीं दिया है? नीचे वाले में यहाँ V1 दे दिया है, यहाँ V2 दे दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं जी, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं जी, अपर लिमिट। अच्छा, इसमें कोई लिमिट दिया गया है कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। इसमें लिमिट दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है ज़रा समझिए। ऊपर वाले में भी किसका एरिया निकलेगा? वीटी ग्राफ का। नीचे वाले में भी किसका एरिया निकलेगा? वीटी ग्राफ का। यानी ऊपर और नीचे दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में आप एरिया निकाल रहे हैं किस चीज़ का? वीटी ग्राफ का एरिया। अब अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? ऊपर वाला जो एरिया आप निकाल रहे हैं ये नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया है। नीचे वाले में आपको पता है कि ये एरिया कहाँ से कहाँ तक का है, V1 से लेके V2 के बीच का एरिया है। यानी V2 के बाद वाला एरिया नहीं है, V1 के पहले वाला भी एरिया नहीं। बोलिए, बात आ रही है जी समझ में? तो दोनों में से किसको इंडिफिनिट बोलेंगे ज़रा बताइए आप? ऊपर वाले को। यानी किसको इंडिफिनिट बोलेंगे? जिसमें लिमिट इज नॉट नोन। और किसको डिफिनिट बोलेंगे जी? जिसमें लिमिट इज नोन। तो ये चीज़ दिमाग में घुसा लीजिए आप कि भाई जहाँ लिमिट दिया रहेगा वो डिफिनिट है, और जहाँ लिमिट नहीं दिया रहेगा वो इनडिफिनिट। और लिमिट दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा इसका अर्थ भी आपको बता दिए। पहले वाले में जो एरिया आप निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं कुछ पता है जी? नहीं पता है। दूसरे वाले में आप एरिया कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं? V1 से लेके V2 के बीच। बस यही मतलब है दोनों में। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल ये है इंटीग्रेशन आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारे पास इतना फुर्सत तो है नहीं कि हम ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रिप डालेंगे, माइक्रोस्कोप ख़रीद के लाएंगे, उसमें स्केल डाल के नापेंगे लेंथ और ब्रेथ, और तब सारे स्ट्रिप को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इतना समय नहीं है किसी के पास। तो इन सब से बचने के लिए हम इंटीग्रेशन का क्या पढ़ लेते हैं जी? फार्मूला पढ़ लेते हैं भैया। ठीक, मैथ में जब आप पढ़िएगा तो वहाँ हर फार्मूला का डेरिवेशन बताएगा कि ये फार्मूला आया कैसे। फिजिक्स में आप फार्मूला पढ़ लीजिएगा, काम हमारा चल जाएगा। और फार्मूला कैसे पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन का कल डेफिनेशन देखिए। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा कौन होता है जी? इंटीग्रेशन। बस ये अगर आपको सेंटेंस याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए और देखिए कैसे फार्मूला बन रहा है।
देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं। क्या ध्यान में रख के जी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक क्या होता है जी, उल्टा होता है भैया। जैसे अभी ज़रा देखिए, मान लीजिए y बराबर क्या है जी, बोलिए साइन एक्स है, बात आ रही है जी समझ में? तो इसका डिफरेंशिएशन याद है आपको, कॉस एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे बताइए? पहले क्या लिखते हैं? अच्छा ऐसे लिखे थे ना, वी डी टी लिखे थे ना। तो d किसके आगे लगा रहे हैं, डिपेंडेंट के आगे कि इंडिपेंडेंट के आगे? इंडिपेंडेंट के आगे। और यहाँ क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वाला क्वांटिटी। तो आप ज़रा देखा देखी बताइए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x dy लिखेंगे या y dx लिखेंगे? यहाँ इंडिपेंडेंट कौन है जी, बोलो? x है तो dx, और डिपेंडेंट कौन है जी, y। यहाँ हमेशा डिपेंडेंट होगा और यहाँ क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया जी? अब ज़रा बताइए y का वैल्यू है कितना जी, साइन x, तो y के जगह क्या रख सकते हैं, साइन x। अब इसका आंसर क्या होगा, यानी घुमा फिरा के हम किसका इंटीग्रेशन देख रहे हैं जी, साइन x का। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, कॉस x। कॉस x का उल्टा क्या होगा, माइनस कॉस x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x। बोलिए जी, बात समझ में आई जी? डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा कौन होता है जी, इंटीग्रेशन। अब देखिए जी, वहाँ आपको इस टाइप का फॉर्मूला भी बताए थे जी, साइन ax प्लस बी हो, अगर y बराबर कितना हो, साइन ax प्लस बी। तो इसका डिफरेंशिएशन याद है जी, a cos ax प्लस बी था ना जी। ये इसका डिफरेंशिएशन कितना था, बोलिए लिखवाइए, a cos ax प्लस बी ना था जी डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो? नहीं लिखेंगे कैसे, पहले y dx, y की जगह क्या रख देंगे, साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब ज़रा बताइए, इसके डिफरेंशिएशन में ध्यान दीजिए, a जो था यानी कि x का जो कोफिशिएंट था, डिफरेंशिएशन में गुना में आया था कि भागा में? गुना में। गुना का अपोजिट क्या होता है, भागा। तो अब ये a कहाँ चला आएगा, डिवीज़न में। और cos ax प्लस बी ना आया था जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos ax प्लस बी का उल्टा क्या होता है, माइनस cos ax प्लस बी। हो गया भैया, ठीक, ये फार्मूला हो गया आपका। कोई दिक्कत है जी? तो डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है ना फार्मूला, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जी, इसका क्या मतलब है, साइन x के ग्राफ का एरिया। ये क्या मतलब है, साइन x का जो ग्राफ है उसका एरिया है भैया। कहाँ से कहाँ तक का एरिया है, ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, मतलब डिफिनिट हम बना रहे हैं इंटीग्रेशन के इनडिफिनिट। अब ज़रा दूसरा फार्मूला बताइए, डिफरेंशिएशन में क्या था, कॉस वाला ना जी, साइन के बाद क्या था, कॉस वाला। तो ज़रा बताइए, तो लिखेंगे कैसे, पहले ये बताइए। y dx लिखेंगे, लेकिन शॉर्टकट में बताइए, लास्ट में क्या लिखेंगे, cos x इंटू डी। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए मतलब cos x का एरिया चाहिए। cos x का भी आप चाहें तो ग्राफ खींच सकते हैं। हाँ जी,
कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था जरा? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का उल्टा क्या होगा? प्लस साइन एक्स। ये तो बहुत आसान है जी, साइन एक्स हो गया। अच्छा, उसी तरह से नंबर भी दे दीजिए जी। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब बताइए, अगर ये पूछा जाए आपसे किसका इंटीग्रेशन, बताइए। साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, ये आपसे पूछा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन पहले याद कीजिए आप कितना था। डिफरेंशिएशन ए कॉस एक्स प्लस बी था, ये ना था जी। साइन का कितना था जी? साइन ए एक्स प्लस बी का कितना डिफरेंशिएशन था? ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, यहाँ साइन ले लिया है, इसका तो कर ही चिन्ह दिए ना भैया, यहाँ तो कर ही दिए हैं। यहाँ क्या लेना था जी? कॉस। तो बोलना चाहिए ना भाई। अब हमको कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन चाहिए, तो कॉस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन बताइए कितना? माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, ये ना था जी। तो ए वहाँ क्या था, गुना में कि भागा में? गुना का उल्टा क्या होता है? भागा होता है, डिवीजन होता है। और उसके बाद वहाँ क्या था डिफरेंशिएशन में? माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, उसका उल्टा क्या होगा? प्लस साइन ए एक्स प्लस। तो पहला और दूसरा में हमने साइन का इंटीग्रेशन देख लिया और कॉस का देख लिया, ठीक। अब इस पे ज़रा प्रॉब्लम हम करते हैं दोनों पे। तो रफ पेज ज़रा खोलिए और ज़रा बताइए तो जी, अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई साइन 5x इंटू डी एक्स बताओ कितना होगा, बताइए। साइन 5x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो कौन से फॉर्मूला का मदद लेंगे आप? y बराबर साइन एक्स का कि साइन ए एक्स प्लस बी का मदद लेंगे? साइन एक्स का लीजिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का ना लेना होगा जी। आप ज़रा यहाँ बताइए ए कितना है? ए आप ज़रा बताइए, इसको ऐसा लिख सकते हैं जी, साइन 5x प्लस 0। बोलो 5x प्लस 0 कितना हो जाएगा? 5x। हाँ बोलिए, कितना आंसर आया? हाँ सही है जी इनका आंसर। अब ज़रा बताइए, हमारा जो ये फॉर्मेट है सेम टू सेम यहाँ वाला फॉर्मेट आ गया कि नहीं जी? बताइए तो, उससे तुलना करके बताइए तो। यहाँ ए कितना है जल्दी बताइए? 5 है। बी कितना है जी? 0 है। अब फॉर्मूला देखिए भैया, पहले क्या लगाना है जी? माइनस कॉस लगाना है, फिर क्या रखना है जी? ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी कितना हो गया? डायरेक्ट लिख देते हैं, 5x प्लस 0 कितना हो गया? 5x। और डिवीज़न में क्या रह रहा है देखिए? a। तो a कितना है जी यहाँ? 5। ये आंसर आ गया। ये 5 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। आया था जी इतना? नहीं आ पाया तुम लोग का? तो अगला क्वेश्चन बनाओ, नहीं आ पाया तो। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डी टी, इसका इंटीग्रेशन बताइए आप। ए कितना है यहाँ बताइए तो? ओमेगा है। बी कितना है? थीटा है। तो क्या दिक्कत है फिर? बोलिए कितना आंसर? माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा डिवीज़न में
ओमेगा, ये हो गया भैया। ये बताइए तो जी, cos 4x इंटू डी एक्स, साइन 4x बाई 4, वेरी गुड। साइन 4x बाई 4 से 4 कटेगा जी? कभी नहीं कटेगा, वो एंगल है और ये क्या है जी? नंबर है। एंगल एंगल के साथ डील होगा, ना कि नंबर के साथ। तो कर लीजिएगा जी दोनों फार्मूला पे। तीसरा नंबर फार्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन में अगर कोई आपको दिक्कत नहीं है ना, तो इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब याद कीजिए जी, y बराबर x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या किया था आपने, बताइए? इसका डिफरेंशिएशन यही ना किया था जी, n x का पावर n माइनस 1, यही ना किया है। लेकिन अब आपसे क्या पूछा जा रहा है जी? x के पावर n का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक। तो आप जरा बताइए, x के पावर में n माइनस 1 था ना जी, इसका उल्टा क्या होगा? n प्लस 1। माइनस कर रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? प्लस कर दीजिए। अच्छा, n गुना में है ना जी, देखो तो ये कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। डिवीजन में आएगा सही बात है, लेकिन प्लस 1 होके आएगा कि एज इट इज चला आएगा प्लस 1, ये हल्का सा आपको याद रखना है। तो अब इसी पे आधारित क्वेश्चन बनाइए तो ज़रा रफ में बताइए जी। x का पावर 2 का अगर इंटीग्रेशन आपसे किसी ने पूछा तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा, बताइए? एकदम आसान है जी, x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, फाइनली ये फार्मूला कितना आ जाएगा जी? x का पावर 3 बाई 3, फाइनल ये फार्मूला हो गया भाई आपका। अब ज़रा इसको बना के दिखाइए आप, किसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है बताइए? 1 बाई रूट एक्स का। देखिए तो बन पा रहा है कि नहीं? आपने तो इससे मिलता जुलता डिफरेंशिएशन भी सॉल्व किया है जी, याद कीजिए। आया है जी इतना? जा तो गड़बड़ हो गया जी, सबका एक ही आंसर आना चाहिए। देखिए जी, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ज़रा बताइए, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस नो में बताइए ज़रा। नहीं लिख सकते हैं जी। और ज़रा ये बताइए, ये अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? अब तो मामला ही ख़त्म हो गया। अब तो भैया आपको पता चल गया n कितना है। कितना है जी n? -1/2। अब फार्मूला बैठाइए भाई, बताइए जी क्या बैठाइएगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसको बताइए जी, ये दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा? 1/2। और नीचे जोड़िएगा तो? अब ज़रा बताइए, ये 2 कहाँ चला आएगा? ऊपर चला आएगा। 2x का पावर 1/2। और आप याद कीजिए, x का पावर 1/2 को क्या लिखेंगे? रूट x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू रूट एक्स। बात आ रही है जी समझ में? अच्छा, एक और बना लीजिए भाई। आप ज़रा हमको बताइए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1/√x का नहीं, रूट एक्स का। बोलो बोलो।
2x का पावर 3/2 बाई 5/2 ना बाई 5। देखिए जी बाकी लोग का आया कि नहीं आया। नहीं आया है। देखिए चेक कीजिए जी, चेक कीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, तो फिर यहाँ समस्या ख़त्म हो गई भाई। फॉर्मूला बैठाइए जी, n+1 n+1, ये कितना होगा जी 3/2, और नीचे कितना आएगा 3/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा जी, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जी 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2। नहीं आया था इतना। चलिए चलिए नोट कीजिए तो इतना। अब आप ज़रा बताइए, इसका बता सकते हैं इंटीग्रेशन t का पावर 2 इंटू डी टी। जल्दी बोलो। अरे वहाँ x dx था, यहाँ t dt है, तो t 2+1/2 + 1 t का पावर 3/3। ये ना होगा जी, वो क्वेश्चन पूछना नहीं था, वो सिर्फ ये पूछना था कि भैया t और dt समझ पा रहे हो कि नहीं। ये तो एकदम बोका टाइप क्वेश्चन है जी। इसका ज़रा बता के बताइए भाई हमको, ये भी बहुत आसान है। हाँ, x का पावर 2/2, इसका ज़रा बताइए। आप ज़रा बताइए यहाँ क्या छुपा है, जल्दी बोलिए। 1। आप ज़रा बताइए 1 के जगह ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, x का पावर 0। x का पावर 0 कितना होगा 1। अब फॉर्मूला बैठाने लायक है कि नहीं। ये सब रीअरेंजमेंट क्यों किया था, ताकि हमको फॉर्मेट में आ जाए और फार्मूला हम बैठा दें। अब बैठाइए तो ज़रा जी फार्मूला। 0+1 0+1 कितना आ जाएगा x, यानी dx का इंटीग्रेशन कितना आया x। तो यदि कहीं आपसे कोई पूछे dt का इंटीग्रेशन तो क्या बोलिएगा t। यदि आपसे कोई पूछे dz का इंटीग्रेशन क्या होगा z। यदि कोई आपसे पूछे dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y। यही आपको बताना, नोट कीजिए। अब बीच वाला सेक्शन ज़रा नोट करके खाली कीजिए। हाँ जी, अब देखिए ज़रा डिफरेंशिएशन में टोटल कितना फार्मूला था जी, बोलो जल्दी। 5, लेकिन इंटीग्रेशन में अभी तक कितना बताएं 3, तो 2 और बचा। चौथा नंबर देखिए जी, याद है जी डिफरेंशिएशन में और क्या था इसके अलावा, e के पावर ax का। ठीक, तो अगर मान लीजिए y बराबर e का पावर ax है, तो इसका डिफरेंशिएशन याद है जी आपको, ये ना था जी। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक क्या होता है, उल्टा। तो आप तो अपने से बता सकते हैं जी, बोलिए। एक गुना में है तो अब कहाँ आ जाएगा, डिवीज़न में, और e का पावर ax जैसे है वैसे रह जाएगा। बस बताइए तो जी एग्जाम्पल ज़रा। e का पावर 4x इंटू dx कितना होगा बताओ। e का पावर 4x/4, e का पावर 200t इंटू dt कितना होगा।
बाई 200। अच्छा, पांचवा और आखिरी बताइए जी। log x था, इसका डिफरेंशिएशन कितना पढ़ा था आपने? 1/x पढ़ा था ना जी। तो अब देखिए, अब आपसे क्या पूछेगा जी, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। 1/x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना जी। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। ठीक उल्टा। बोलो जी, मामला आ गया जी समझ में? ठीक, नोट कीजिए ज़रा इसको। तो डिफरेंशिएशन में भी 5 फार्मूला याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन का भी 5 फार्मूला याद कीजिए। फिर कल के क्लास में और भी हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर्टी देखेंगे।